मध्य प्रदेश की बात हम सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में दोपहर की दम की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई। कल बस्तर के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, जगदलपुर में भरोसा सम्मेलन में होंगी शामिल। प्रियंका के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय नजर आ रही। रमन सिंह भी कल जगदलपुर में ही दौरा करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में रमन सिंह शामिल होंगे और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल भी उठाए। प्रियंका जी के आने से परिवर्तन नहीं होगा, यूपी में चुनाव लड़ा गया, सीटें कम हो गई। बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप का बयान, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा करेंगी प्रियंका गांधी का विरोध, कानून व्यवस्था को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। तो आप देखिए, एक तरफ ये तस्वीरें आप देखिएगा जहां प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है, जिसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए जगदलपुर में, और बस्तर की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की महिला विंग, महिला मोर्चा, उसका विरोध करेगी। क्या कहना है जरा कांग्रेस का सुन लेते हैं, उसके बाद बीजेपी का क्या कहना वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी, क्या मूवमेंट था वहां, लड़के हूं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती हैं वो देखना है, सुनना है। उनके स्लोगन आए मतलब खत्म है मामला। महिला विंग हमारे महिला मोर्चा के माध्यम से शालिनी राजपूत है अध्यक्ष, उनके माध्यम से जगदलपुर में एक कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके माध्यम से एक ज्ञापन दिया जाएगा। जिस तरीके से अत्याचार और जिस तरीके से शराबबंदी का इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे और उन्हीं के मंत्री अब ये कर रहे हैं, बिल्कुल दौरे को लेकर के इस बात को बताया जाएगा, काला पट्टी लगा करके इस बात का विरोध किया जाएगा। तो ये तो वो है जिस पर आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी, वो अपने तरह से विरोध जताएगी। लेकिन प्रियंका गांधी जहां पहुंच रही, वहां से जायजा लिया हमारे सहयोगी कुलेश्वर ने, जरा ये देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में बस्तर में कल प्रियंका गांधी का दौरा हो रहा है। यहाँ पे एक बड़े आम सभा को संबोधित करेगी। पूरा जगदलपुर शहर जो है बैनर पोस्टर से ढक चुका है। मैं इस समय जगदलपुर एयरपोर्ट के सामने हूँ। ये एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट से बाइक रैली के माध्यम से स्वागत करते हुए कार्यकर्ता जो है लाल बाग मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है जगदलपुर का, वहाँ पे जाएंगे। जगह जगह स्वागत किया जाएगा और तस्वीर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कांग्रेस के झंडा और बैनर पोस्टर से जो है जगदलपुर शहर पट चुका है। तमाम नेता जो है स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए हैं। कहीं ना कहीं बस्तर की 12 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 2023 का जो ये चुनाव होना है ये जीत बरकरार रहे और 12 सीट कांग्रेस के खाते में ही रहे। उसकी तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी ने कर ली और कल जब प्रियंका गांधी आएगी तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी, जीत के मंत्र देगी और साथ ही एक नया ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहाँ पे प्रियंका गांधी कल देने वाली। निश्चित तौर पे कल का दौरा प्रियंका गांधी का काफ़ी ऐतिहासिक है। बस्तर के तमाम नेता तैयारी में लगे हुए हैं और अंतिम रूप दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं कुलेश्वर पांडे, जगदलपुर। चलिए, आप देख रहे थे कुलेश्वर मौके से जानकारी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह प्रियंका गांधी का प्रोग्राम रहने वाला है। जाहिर है प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जिनसे कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके आने से संबल भी मिलता है और एक नई तरह की ऊर्जा का संचार भी होता है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। श्री चंद सुंदरानी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अमित चिमनानी जी है कांग्रेस के नेता। आप अमित श्रीवास्तव जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपसे समझना चाहूँगा किस तरह का प्रोग्राम रहने वाला है प्रियंका गांधी का, और क्या ये माना जाए 2023 से पहले प्रियंका गांधी बस्तर के उस छोर पर पहुंच रही है जिसके लिए कांग्रेस को जरूरत भी है? देखिए, लगातार आपको मैं बता दूं कि हमारी नेता हैं और लगातार जिस प्रकार से अब चुनाव की साल है और हमारे नेता लगातार आ भी रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि पिछला चुनाव हमने अपने नेताओं के मॉनिटरिंग में और यहाँ के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से जीता था। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं। और लगातार हमारे नेताओं का जिस प्रकार से आप देखिए पिछले 5-6 महीनों से जिस प्रकार से कम 25 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आए, लगातार दूसरे पार्टियों के भी नेता यहाँ पर आए, उसी प्रकार से हमारे नेता भी आ रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि लगातार हमारे जो नेता हैं वो नेतागण आए और हमें बताएं कि किस प्रकार से हमें आगे भी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रणनीति भी बनेगी, आगे कैसे क्या करना है हमें बताया भी जाएगा और हम सब कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से उनके यहाँ छत्तीसगढ़ दौरे का इंतजार कर रहे हैं। जी जी, सुंदरानी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आप लोग ने कई तरह के आरोप भी लगाए और आप एक तरफ आपका महिला मोर्चा जो है वो विरोध करने वाला है, उसको लेकर ज्ञापन देने वाला है, तो अब ये तो लोकतंत्र है, यदि उनकी नेता आ रही तो आपके नेता भी आते रहते हैं, फिर क्यों? देखिए, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीता था, अब इसलिए राहुल गांधी को नहीं ला रहे, प्रियंका जी के नए चेहरे को ला रहे। प्रियंका जी का चेहरा उत्तर प्रदेश में फेल हो गया, अन्य राज्यों में फेल हो गया, और अब छत्तीसगढ़ में भी ये चेहरा चलने वाला नहीं। जिस प्रकार भूपेश बघेल जी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, कहीं न कहीं उस ग्राफ को संभालने के लिए प्रियंका गांधी को बुलाया है, लेकिन इससे बस्तर में कोई भी इनका भला नहीं होने वाला, क्योंकि बस्तर में ऑलरेडी कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, किए गए वादे जो इनके थे 2018 के, वो पूरे नहीं हुए। शराबबंदी लागू नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता भी पूरी तरह से नहीं मिला, अंतिम समय में लाया है वो भी ऐसा कानून लाया है कि कोई नौजवान बेरोजगारी भत्ता ले ही नहीं पाएगा। तो हम इन सारे मुद्दों को लेकर हमारा महिला मोर्चा मांग करेगा कि महिलाओं को लिए शराबबंदी की बात राहुल गांधी करके गए थे, तो क्यों नहीं शराबबंदी प्रदेश में लागू हुई, वो सारे वादे पूरे क्यों नहीं हुए जो महिलाओं से जुड़े हुए थे, तो महिला मोर्चा इसका विरोध करेगी। अमित श्रीवास्तव जी, विरोध करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? जी सवाल रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोला आपने? विरोध करने की तैयारी है। सुंदरानी साहब ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो कुछ भी नहीं किया, तो हम चाहेंगे कि प्रियंका जी को ये बताएं। और राहुल गांधी के चेहरे पर पिछला चुनाव जीत लिया, अब उससे काम बना नहीं, अगले चुनाव के लिए तो नया चेहरा लेकर आ गए आप प्रियंका गांधी का। देखिए, पहली बात, मैं बहुत ही सम्मानित भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई श्रीचंद सुंदरानी जी की बात पे मेरा घोर विरोध है कि उन्होंने कहा नए नेता। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की नई नेता नहीं है, तो मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो वादे हमने करके आए थे हमने पूरे नहीं किए, जनता पे छोड़ देते हैं साहब, जनता जनार्दन होती है, और अगर वादे पूरे नहीं करते तो लगातार हमें 5 उपचुनाव यहाँ पर जनता नहीं जिताती। रही बात अभी आपने कहा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री अभी यूपी में हार गए। देखिए, जो लोकतंत्र में जीत हार लगे रहती है, इतना घमंड भाजपा के नेताओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप भी प्रधानमंत्री जी और उनके कम से कम 40 मंत्रियों के साथ बंगाल गए थे और आप पूरी तरीके से हार गए। आप दिल्ली हार गए, आप बिहार हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप राजस्थान हार गए, फिर भी आप कहते हैं हम प्रधानमंत्री जी को आगे करके, आपकी प्रभारी ने कहा था हम चुनाव लड़ेंगे। यही जगदलपुर में आपने चिंतन शिविर किया था, बाद में अभद्र भाषा, जहरीली बोली का प्रयोग करके वो चिंता शिविर हो गया था। तो साहब, सारी चीजें हम जनता पे छोड़ते हैं, लगातार हम भी मेहनत कर रहे हैं, और इन 4.5 सालों में जो हमने काम किए हैं ना मनोज जी, मैं आपको बता दूं, ये हम इन 4.5 सालों में जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो गए हैं। बाकी जनता जनार्दन होती है, जनता ने हमारे इन 4.5 सालों को भी देखा है, और उनके दोनों ही दल सर टेस्टेड और ट्रस्टेड है। एक में उनकी सरकार रही है बीते 15 साल, और उसके बाद आपकी सरकार। सुंदरानी साहब वो कह रहे हैं टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों है, अब जनता तय कर देगी। नहीं, निश्चित रूप से जनता जो फैसला करती है तो हम लोग उसको शिरोधार्य करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, चाहे ये प्रियंका जी को लाए, चाहे सोनिया जी को लाए, या राहुल जी को लाए, या खड़गे जी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आके बैठे, तो भी भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। अमित जी मेरे साथ जुड़े और श्रीचंद सुंदरानी। लेकिन सियासत गर्म है, वहाँ भी छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में जगदलपुर में प्रियंका गांधी पहुँच रही है, सभा को संबोधित करेंगे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई है, और उत्साहित है कांग्रेस 2023 चुनाव से पहले, क्योंकि प्रियंका गांधी भी एक ऐसी लीडर है जो सीधे जनता को जोड़ती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विरोध की तैयारी में, लेकिन विरोध और पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जनता की बात कौन मानेगा या जनता किसकी बात को मानेगी, ये समझ आएगा। दौरे चलते रहेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।